नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कल के डेट में हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में भी एक मूव आता हुआ देखा और अचानक से एक अपसाइड मूव आया था क्रूड ऑयल में। और जियो पॉलिटिकल जो प्रीमियम्स हैं वो बीच बीच में बढ़ रहे हैं और उसका रीजन भी यहाँ पे आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। कल यहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो जंप हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान ने सस्पेंड करा था जो यूएन का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और वहां पे उन्होंने कोऑपरेशन की बात नहीं करी थी, जिसकी वजह से प्राइसेस में 3% का हम लोगों ने जंप आता हुआ देखा। तो पूरी न्यूज़ तो यही है कि ऑयल प्राइसेस रोज 33% ऑन वेंसडे एज ईरान सस्पेंडेड कोऑपरेशन विद द यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग्स। और इसकी वजह से और यहाँ पे एक वियतनाम से भी ट्रेड डील हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने आज के दिन में एक डाउनसाइड आता हुआ क्रूड ऑयल में देखा है। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है और सरप्राइज बिल्डअप था। ये काफी दिनों बाद हम लोगों ने एक सरप्राइज बिल्डअप आता हुआ देखा, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक डाउनसाइड आज के दिन में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, कुछ चीजें आपको ट्रिगर्स पे आपको ध्यान में रखना होगा। और आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ डेटा है और कल यहाँ पे यूएस मार्केट क्लोज है, क्योंकि कल यहाँ पे है आपको इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे और फ्राइडे है। तो मतलब समझ जाइए कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन यूएस बंद रहेगा। तो और इस बीच में आपको ट्रेड डील की खबर आएगी। तो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कोई भी ना करें यहाँ पे। अगर ट्रेड डील पॉजिटिव होता है तो हो सकता है कि गोल्ड में जो एक अपसाइड अभी देखने को मिल रहा है, हो सकता है हम गैप डाउन ओपनिंग देखें। नहीं होता है तो गैप अप ओपनिंग होगी। तो कंसिक्वेंसेस इसके तो मिलेंगे ही देखने के लिए। इसलिए आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करें। लेकिन आज के दिन का ट्रिगर क्या है? आज के दिन का ट्रिगर ये है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, नेगेटिव डेटा है। नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं, अगेन नेगेटिव डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव डेटा है। सर्विसेज पीएमआई अनचेंज है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में यहाँ थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और ये पॉजिटिव है। तो इनफैक्ट इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पे गिर सकता है। तो मतलब गिरेगा लेकिन मॉडरेट गिरेगा। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में बड़ी अच्छी एक मूव देखने को मिल रही है गोल्ड में और सिल्वर में। सिल्वर मैंने आपको कहा था कि 1,07,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो इसका रास्ता जो फिर खुलेगा एक रेजिस्टेंस का है, वो है 1,09,300 का। तो वो लेवल्स अब यहाँ पे आपको आता हुआ दिख सकता है। और प्रीवियस जो हमारा हाई लगा था वो लगा था 1,09,748 का, 1,09,748 का। तो ये मार्केट अभी उसको चेज कर सकती है उस लेवल्स को, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो आज का जो ध्यान है वो अपसाइड का ही है सिल्वर में। लेकिन अभी आपको 1,000 पॉइंट भी मिलता है तो काफी बढ़िया रहेगा जब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मंडे का वेट आपको नहीं करना चाहिए। जबकि हमारी मार्केट यहाँ पे कल भी खुली है लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसका एक एक्सपेक्टेशन है। सिल्वर जो है अपना रिसेंट इसने हाई लगाया हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में 37.4, उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। और उसको अगर ब्रीच कर देता है, ये कमोडिटी ब्रीच कर देती है, तो फिर हम यहाँ पे $40 तक का भी लेवल आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन देखना होगा, अगर वीकली क्लोजिंग हो जाए तो काफी बढ़िया यहाँ पे है। और अब बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड अगेन आपको गिरते पड़ते संभलते इसने एक लो लगाया फ्यूचर्स ने कितने का? 3250 का। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहां पे, मैंने आपको ऑप्शन डेटा में भी दिखाया था कि क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से ये कमोडिटी वापसी आई और 4 दिन के अंदर में 3250 से इसने 3371 का लेवल क्रॉस किया। यानी कि आप देखेंगे $125 वहां से ये कमोडिटी बढ़ चुकी है। और मैंने आपको कहा था $3400 इसमें आता हुआ आप देख सकते हैं। जबकि अपना जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो यहाँ पे आपको उतना ही रहेगा, 3345 के करीब का। आज का ध्यान अपसाइड का है और हमारी मार्केट जो है वो भी थोड़ा सा अपसाइड ले रही है। 98,000 98,400 हम हायर साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि हमारा जो सपोर्ट है वो 97,000 का ही यहाँ पे रहना चाहिए। धीरे धीरे हम लोगों ने नेशनल गैस में भी एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा। ये कमोडिटी भी संभलती हुई नजर आई, 3.3 के करीब से अपने
2.5 का लेवल आता हुआ देखा है। हमारे बाजार ने लो लगाया था 282 का, वहां से 300 का भाव आता हुआ दिखा है। तो 310 का हम अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और जो सपोर्ट रहेगा 292 के करीब का रहेगा, ध्यान आज अपसाइड का है। और रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है, क्योंकि आपको पता है कि डेटा भी नेगेटिव है और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। कल इसने एक बेस बनाया था, आज एक बाउंस देख सकता है। तो मेरे ख्याल से वो एक मतलब है जिसकी वजह से हम यहाँ पे एक फॉल आता हुआ देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि ट्रेड डील से पहले अब यहाँ पे कॉपर जो है वो थोड़ा संभलता हुआ इसलिए नजर आएगा बेस मेटल काउंटर, क्योंकि यहाँ पे डाइसी है। ट्रम्प पे आप वो नहीं कर सकते, उन्होंने जापान को डाउटफुल बताया, वियतनाम से उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड डील हो गई है, और इंडिया अभी पाइपलाइन में है, चाइना बाकी है। तो मेरे ख्याल से किस कंट्री से किस तरीके से किस करवट ऊंट बैठता है मेन तो ये है कि अगर हो गया तो अगला हफ्ता बेस मेटल के लिए काफी अच्छा होगा, नहीं हुआ तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इससे पहले अब करना क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रिगर्स है। लेकिन आज मुझे लग रहा है, कॉपर में मैं बड़ी तेजी में थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए 898 897 के करीब। और रेजिस्टेंस अपना रहेगा 910 का। और जिंक की बात की जाए, जिंक रेंज में है, इसमें मैं बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ। 260 अगर अपसाइड आया तो 260, नीचे 257 का एक सपोर्ट है। एल्यूमिनियम को तो मैंने कहा था कि 250 इस कमोडिटी को आना चाहिए, 250 नहीं, मैंने 252 बोला था। तो मैं उसके साथ स्टिक रहना चाहूंगी, हालांकि क्रूड में थोड़ी वीकनेस की वजह से यहाँ पे एक डाउन साइड है, लेकिन 252 फिर भी मान के चल सकते हैं। नीचे करेक्ट होता है तो ये 259 249 तक आ सकता है, ज्यादा डाउन साइड इसमें नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे एग्री काउंटर की। एग्री काउंटर भी यहाँ पे मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। जीरे में आपको भी पता है कि अराइवल्स यहाँ पे कम हुए हैं, और यहाँ से जीरा जो है एक 20,800 की राह पे चल सकता है। और नीचे हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 20,000 का ही रहेगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको मानसून डिमांड निकल के आएगा। टर्मरिक की भी जो तेजी है वो आज बरकरार रह सकती है, 14,200 14,300 हम रेजिस्टेंस आता हुआ देख सकते हैं, जबकि सपोर्ट हमारा मेजर 13,600 700 के बीच में रहेगा। धनिया एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, इसने 2 दिनों में जो हाई लगाया था ना, मैं आपको हाई बताती हूँ, 7280। आपको 7400 मैंने बोला हुआ, वो आपको ध्यान होगा। अब 7280 को जब तक क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक 7400 का रास्ता नहीं खुलेगा। तो मेरे ख्याल से 7280 को एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। आज थोड़ा तेजी लग रहा है, 7180 का एक सपोर्ट मान के चलिए यहाँ पे। और अच्छे दिन आएंगे ग्वार के। तो यहाँ पे ग्वार में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी दिया था, रेजिस्टेंस को ब्रीच करी है इस कमोडिटी ने। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पे अब मूव यहाँ आनी चाहिए, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिबोनाची से एक बार ही देखते हैं कि क्या लेवल्स यहाँ पे आ सकता है। तो फिबोनाची पे रिट्रेसमेंट जो आपको दिख रहा है ना सर, ये आपको दिख रहा है अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो आना चाहिए 5300 से ऊपर, ये 5385 वाला जोन जो है, अगर 5300 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 5380 वाला जोन जो है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखिएगा। 5300 से ऊपर की क्लोजिंग अगर यहाँ पे एक बार दे देता है तो टेक्निकली 5320 ही मान लीजिए अगर, तो आपको ये लेवल्स आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। 5380 से 5420 तक का लेवल हमारा दूसरा मतलब हम देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी सी तेजी मान के चलेंगे हम ग्वार गम में। अब जब बात ग्वार सीड की आती है तो मुझे लग रहा है कि ग्वार गम से ज्यादा की तेजी आप यहाँ पे मान के चलिए कि ग्वार गम में देखने को मिलेगा, ग्वार सीड से ज्यादा। और कितनी तेजी आएगी, तो ये फिबोनाची आपको क्या बता रहा है कितनी तेजी आएगी। तो मेरे ख्याल से जो भी रिट्रेसमेंट हुआ है बॉटम से, ये बस 0.5% भी अभी नहीं हुआ है। चांसेस बहुत है 10,045 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो आपको 10,220 का भाव देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम 10,045 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे, और वहां से ऊपर आपको 10,220 तक एक बार प्राइसेस आ सकता है। और उससे ऊपर हमारा जो एक टारगेट रहेगा कम से कम 10,400 500 के बीच में रहना चाहिए। तो इतना मान के चलिए कि इस रैली में ग्वार आपको दिखा सकता है। और काफी दिनों के इंतजार के बाद हम लोगों ने ग्वार में एक अच्छा मूव आता हुआ देखा है। और बीच बीच में मैं अपडेट देती रहूंगी कि किस तरीके का, क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला था उसमें काफी चीजें मतलब सब लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है, और उन्होंने यही कहा है
कि जितनी भी बिजाई होनी थी वो हो चुकी है, काफी लोग शिफ्ट हुए हैं मूंगफली पे, ग्राउंड नट और अदर कमोडिटीज पे। दूसरी चीज है कि वो बोल रहे हैं कि रकबा इस बार बहुत ज्यादा घटेगा। तो इन सब न्यूज से भी यहाँ पे ग्वार पे फर्क आ रहा है और ग्वार में एक तेजी बनी रह सकती है। ये आज का अपडेट था, मैं जल्दी से इसे अपडेट करती हूँ और अपने कमेंट्स आप जरूर दीजिएगा। थैंक